नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। कासगंज में कोरोना महामारी के चलते शहर के विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइजर मशीनों से छिड़काव किया गया। वहीं पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राजवीर साहू ने बताया कि नगर पालिका की ओर से स्प्रे से सफाई करने वाले वाहन और अन्य साधनों को सैनिटाइजेशन करने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया गया है। इन वाहनों के अलावा नगर पालिका ने रविवार को कंधे पर रखने वाली स्प्रे मशीनों से वार्ड की गलियों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया है। उन्होंने बताया कि रविवार को शहर के सौरो गेट, घंटाघर, विलराम गेट, सहावर गेट, नदराई गेट के बाजार और जहां कंटेनमेंट जोन है वहां सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया है। साथ ही उन्होंने लोगों के से घरों में रहने की अपील भी की। पूरे नगरवासियों से मैं एक अपील करता हूँ, ये जो महामारी आई है वो पहले 3% थी, अब 15% बन के आई है। इससे जरा दूर रहें और शहर में जो है नगर पालिका के जो भी कर्मचारी और हम लोग हैं पूरी ताकत से शहर के लिए बचाने के लिए लगे हुए हैं। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे शहर में कोई जैसा आज जो कोरोना के मरीज निकले हैं ऐसा ना निकले। मैं एक ही अपील करता हूँ शहर वालों से कि वो अपने अपने घरों में रहें। लेकर एडीजी ने सड़कों पर उतरकर निरीक्षण किया है, जहां बिना मास्क वालों पर शिकंजा कसा गया। शहर में भ्रमण कर पुलिस ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को चेक किया गया और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बिना मास्क पहनने वालों पर पुलिस ने अपना शिकंजा कसा और साथ ही एडीजी ने मेरठ की सड़कों पर उतरकर निरीक्षण भी करते हुए वो दिखाई दिए। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से बिना मास्क वालों पर शिकंजा कसती ये मेरठ की पुलिस दिखाई दे रही है और साथ ही साथ एडीजी ने जो है मेरठ की सड़कों पर उतरकर निरीक्षण भी किया। तो कल देश भर में, माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लॉकडाउन रहा था उसी को देखते हुए बिना मास्क वालों पर शिकंजा कसती ये पुलिस दिखाई दे रही है। जहां पर मेरठ की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़कें सूनी पड़ी हुई थी और इन्हीं सड़कों पर निरीक्षण करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंचते हैं और जो लोग बिना मास्क के उनको दिखाई देते हैं उन पर शिकंजा कसते हुए कार्रवाई करते हुए तमाम पुलिसकर्मी दिखाई पड़ते हैं। वहीं मेरठ में थाना कोतवाली क्षेत्र के हापुड़ अड्डा चौराहे पर संपूर्ण लॉकडाउन का क्षेत्र अधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया गश्त के लिए निकले, जहां लोगों से पालन कराते हुए और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वाले लोगों का चालान भी काटा गया। तो लॉकडाउन में बाहर निकलने वालों का जो है चालान काटा गया, क्योंकि जिस तरीके से लगल जो है उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन था उसी को देखते हुए मेरठ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जहां पर अधिकारी अरविंद ने जो है लॉकडाउन में बाहर निकलने वालों का चालान काटा है। ये बड़ी कार्रवाई जो है उनके द्वारा की गई है। तो निरीक्षण करने के लिए चप्पे चप्पे पर मेरठ की सड़कों पर तमाम आला अधिकारी पहुंच रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे कि लॉकडाउन के इस समय में क्या कोई घर से बाहर निकल रहा है, अगर कोई बाहर निकलता भी है किसी जरूरी चीज को लेकर तो क्या उसके चेहरे पर मास्क है या नहीं। देखिए जैसे भी पूर्व में लॉकडाउन का हम लोग पालन करा रहे थे उसी तरह पर आज सरकारी के आदेश से सुबह से ही इसमें हम लोग फील्ड में हैं और चारों तरफ जो हमारी फैंटम पीआरबी और थाना मोबाइल और स्वयं वरिष्ठ अधिकारी इसका जायजा भी ले रहे हैं और हर क्षेत्रों में जा करके पूरी तरह से भ्रमण करके देख रहे हैं। वहीं बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होने की खबर सामने आ रही है, जहां पर बेकाबू ट्रक रेलिंग तोड़कर घर में घुस गया है। इसके ट्रक की टक्कर से अधिवक्ता का घर क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मामला कोतवाली देहात इलाके के जेल रोड का बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर एक बेकाबू तेज रफ्तार ट्रक जो है घर में घुस गया, जिसके बाद इस हादसे में ट्रक ड्राइवर के साथ उसका क्लीनर भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। फिलहाल
क्षतिग्रस्त तस्वीरें हम आपके सामने हैं घर की और साथ में इस ट्रक की भी। फिलहाल जो ड्राइवर है और क्लीनर है उसको अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। जिस तरीके से बहराइच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तेज रफ्तार से आता ट्रक बेकाबू हो जाता है, उसके बाद बेकाबू होकर इस पूरे हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की जो है जख्मी हो जाते हैं। बहराइच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार से आता हुआ ट्रक बेकाबू हो गया। बेकाबू होने के साथ एक अधिवक्ता के घर में जा घुसा। जब ये तस्वीरें आसपास के लोगों ने देखी तो इलाके में भीड़ मच गई, हड़कंप मच गया। साथ ही इसकी सूचना जो है पुलिस को भी तत्काल प्रभाव से दी गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस हादसे में जख्मी हुए ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो हादसे में ट्रक ड्राइवर जो है गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। जहां पर तेज रफ्तार से आता बहराइच में ये ट्रक अनियंत्रित हुआ, उसके बाद अधिवक्ता के घर में जा घुसा। ये पूरा मामला बता दें आपको, बहराइच के जेल रोड का बताया जा रहा है, जहां पर तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक ने अपनी रफ्तार खो दी और बेकाबू होकर एक घर में जा घुसा। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाकर हर जगह सैनिटाइजेशन कराने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। इस दौरान बहराइच में भी संडे के दिन वीकेंड लॉकडाउन लगा और पूरे जिले के मुख्य चौराहों और भीड़ वाले इलाकों का सैनिटाइजेशन किया गया। वह जिलाधिकारी शंभू कुमार ने बताया कि जिले स्तर पर नगरपालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में नया पंचायत के स्तर में सभी भीड़ वालों इलाकों का सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है, जिससे हम कोविड की चेन को तोड़ सकेंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त रूप में मौजूद है, वह हर तरह की स्थिति से लड़ने के लिए तैयार भी है। तो हर तरह की सतर्कता बढ़ती जा रही है। अभी सरकार ने जो कर्फ्यू लागू किया था, जिसके अंतर्गत उद्देश्य ये था कि जो शहरों के या ग्रामीण क्षेत्रों के जो मार्केट हैं या भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वो खाली हो जाए और उस बीच में वहाँ के जो स्वास्थ्य संबंधी विभाग है, जैसे कि नगर क्षेत्रों में नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ की ग्राम पंचायत उस पूरे एरिया को सैनिटाइज कर लें। और सैनिटाइजेशन से इसका फायदा ये होगा कि कोरोना के संक्रमण जो फैल रहे हैं उसकी गति में कमी आएगी। तो इस उद्देश्य से आज लगभग सारे क्षेत्रों को सैनिटाइज कर लिया गया है। वहीं कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है। मामला कानपुर देहात के थाना डेरापुर इलाके के मुर्रा गांव का है, जहां पर दबंगों ने योजना बनाकर रास्ते पर ईंटों का बड़ा ब्रेकर बनाकर रास्ते को जाम कर दिया। उन लोगों को पहले से मालूम था कि 8:30 या 9:30 बजे अपने मेडिकल स्टोर से निकलते हैं। यह सब चीजों की जानकारी उन्हें पहले से ही थी। जब वह रोज की तरह अपना मेडिकल स्टोर बंद कर घर आ रहे थे, तभी गांव के रहने वाले हरिओम, जो कि पहले से ही ईंटों का बड़ा ब्रेकर बनाकर घात लगाए बैठे थे, जैसे ही कृपाल सिंह वहां पर आए तो उन लोगों ने उन पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला भी कर दिया। आपके सामने तस्वीरें हैं कानपुर की, जहां पर कानपुर में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दबंगई के साथ दिन दहाड़े हमले कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर इन दबंगों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई और तत्काल कार्रवाई पुलिस द्वारा भी की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश के अति प्रभावित 12 जिलों में आईसीयू और आइसोलेशन बेड्स की क्षमता को दोगुना करने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षक मंत्री को आदेश देते हुए कानपुर में जीएसवीएम, रामा मेडिकल कॉलेज और नारायणा मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं में बढ़ोतरी के निर्देश दे दिए हैं। लखनऊ, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर सहित संक्रमण से अति प्रभावित करीब 12 जिलों में आईसीयू और आइसोलेशन बेड्स की क्षमता को दोगुना किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति को और बेहतर करने के लिए अलग अलग स्थानों पर 10 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के निर्देश के बाद ये तय समय सीमा में राजधानी लखनऊ के SGPIG में 20,000 लीटर का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है। इसके साथ ही अन्य 9 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने में DRDO का सहयोग भी मिल रहा है। वहीं यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने प्रदेश के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी को स्वीकारा है और उन्होंने कहा है कि इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा की गई है। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की अचानक बड़ी संख्या से अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ चर्चा में प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता का भी मुद्दा उठाया गया था। अभी हमें 200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और 30 अप्रैल तक 235 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ सकती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को वाराणसी में कोविड-19 की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेस, ट्रैक और ट्रीट का मंत्र देते हुए कहा कि पहली लहर की तरह इस बार भी वायरस से जीतने के लिए यही रणनीति अपनानी होगी। कोरोना से बचाव और संक्रमित मरीजों के समुचित उपचार के लिए टेस्टिंग, बेड, दवाइयां, वैक्सीन और मैन पावर आदि की जानकारी भी ली। उन्होंने जनता की हर संभव सहायता त्वरित रूप से उपलब्ध कराने हेतु अधिकारियों को निर्देशित भी किया। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि 2 गज ही दूरी, मास्क है जरूरी का पालन सभी लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। वहीं कमिश्नरी सभागार में वर्चुअल संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि काशी के प्रतिनिधि के रूप में वह आम जनता से भी निरंतर फीडबैक ले रहे हैं। उन्नाव जिले में आखिरकार फतेहपुर 84 तृतीय सीट से बीजेपी ने समर्थित उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। 3 दिन पूर्व इस सीट से नामांकन कराने वाले पूर्व MLC स्वर्गीय अजीत सिंह की पत्नी शकुन सिंह को भाजपा ने अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बीजेपी ने 5 अन्य और सपा ने 2 सीटों पर समर्थित उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। फतेहपुर 84 तृतीय सीट से जिला पंचायत मेंबर पद के लिए पूर्व में भाजपा ने सजायाफ्ता कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को समर्थित प्रत्याशी बनाया था। बाद में उनका टिकट काट दिया गया था। इसके बाद इस सीट पर अधिकृत उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई थी। वहीं 15 अप्रैल दोपहर 3:30 बजे शकुन ने इस सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। अब बीजेपी ने इस सीट से शकुन सिंह को ही समर्थित प्रत्याशी बनाया है। वहीं देश में कोविड का कहर लगातार जारी है। वहीं खटीमा में भी कल दिन भर कोविड कर्फ्यू रहा, जिसके चलते सीमांत क्षेत्र खटीमा में पुलिस द्वारा सरकारी वाहन से कर्फ्यू की घोषणा भी की गई। व्यापारियों ने दुकानें भी बंद कराई। आज वहीं आपको बता दें कि केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहीं और पुलिस ने भी इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि कर्फ्यू में आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल स्टोर, सब्जी की दुकानें, दूध की दुकानें भी खुली रहीं। उसके अलावा अन्य प्रकार के तमाम प्रतिष्ठान बंद थे। साथ ही पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि कोविड कर्फ्यू को तोड़ने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई भी की गई। वन अपराधी और लकड़ी तस्करों पर अंकुश लगाने के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में खटीमा वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खटीमा रेंज के रेंजर राजेंद्र मनराल और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर खटीमा की किलपुरा वन रेंज से लगे इलाके में छापेमारी अभियान चलाया है। इस दौरान नाले में छुपाकर रखी गई बेशकीमती सागौन की लकड़ी को बरामद किया गया। वही वन विभाग की टीम को जहां मौके से भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी बरामद करने में सफलता मिली, तो वहीं वन विभाग द्वारा भी जांच पड़ताल अभी की जा रही है। रात की सूचना मिल गई थी। सूचना के आधार पर मैंने पूरी रात भर रखी गई थी कि कुछ माल जो है वन निगम का जो कटान करके जो है कुछ से मोटरसाइकिल या किसी ट्रैक्टर वाले से यहाँ लाद करके कहीं जगह फेंका गया है। तो मेरे द्वारा जो है मैं अपने जो स्टाफ के द्वारा मेरे सारे जो
दूसरा तंत्र से मुझे ज्ञात हुआ कि ये श्रीपुर बिछवा के पास एक नाले में कुछ लकड़ी पड़ी हुई है। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ लकड़ियाँ पड़ी हुई है और एक खेत स्वामी जिस खेत में पड़ा है उस खेत स्वामी का पता लगाया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये लगभग करीब 30-35 करीब वोटे हैं और ये बंदियों के प्रतीत हो रहे हैं, ये जो कि चोरी से लाए गए हैं। वहीं लक्सर में लॉकडाउन का असर दिखाई दिया, जहां पर अधिकतर दुकानें आपको बता दें बंद दिखाई दी और सड़कों पर भी आवाजाही बहुत ही कम दिखाई दी। केवल जरूरी और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली दिखाई दी। आम आदमी अपने घरों में कैद रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। साथ ही प्रशासन द्वारा जनता को जागरूक और अलर्ट भी किया जा रहा है। क्षेत्र में पुलिस द्वारा मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।